सोच कर देखिए, एक तरफ एक पूरा साम्राज्य और दूसरी तरफ सिर्फ एक दूत। आज हम उसी अद्भुत कहानी की बात करेंगे जहां हनुमान जी अकेले ही लंका जा पहुंचे, एक साम्राज्य को चुनौती देने। ये सवाल ही तो पूरी कहानी का दिल है ना? एक अकेला दूत पूरे के पूरे साम्राज्य के सामने, ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है अंधेरी रात से। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और दुश्मन के गढ़ यानी लंका में प्रवेश कर लिया। और ये कोई आम शहर नहीं था, ये तो राक्षसों और मायावी शक्तियों का केंद्र था। पता है, पूरी रात हनुमान जी गली गली कोने कोने में घूमते रहे। योद्धाओं के ठिकानों से लेकर खुद रावण के महल तक सब कुछ छान मारा, लेकिन सीता मैया का कोई सुराग नहीं मिला। मिशन की शुरुआत तो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। लेकिन जब सुबह होने को आई तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। ये देखिए कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ रावण का शहर लंका राक्षसों से भरा हुआ, और उसके ठीक बीच में एक अकेला घर, बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि उस घर पर भगवान राम के पवित्र चिन्ह थे, धनुष, बाण और आंगन में एक तुलसी का पौधा। हनुमान जी तुरंत समझ गए, यहां कोई भक्त रहता है। और फिर घर के अंदर से एक आवाज आई, राम राम। यह आवाज किसकी थी? खुद रावण के सगे भाई विभीषण की। सोचिए हनुमान जी को कितना आश्चर्य हुआ होगा। दुश्मन के गढ़ में उसी के परिवार का एक सदस्य, राम भक्त, एक साथी मिल गया था। जब हनुमान जी ने विभीषण से पूछा कि आप इन राक्षसों के बीच कैसे रहते हैं, तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मैं यहां ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच जीभ। कितनी गहरी बात है। हर तरफ खतरा, हर तरफ दुश्मन, लेकिन फिर भी अपनी भक्ति पर अड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विभीषण से मिलने के बाद अब मिशन के सबसे जरूरी और सबसे भावुक हिस्से की बारी थी, हनुमान और सीता मैया की मुलाकात। विभीषण ने ही रास्ता दिखाया अशोक वाटिका का। देखने में तो वो एक खूबसूरत बगीचा था, लेकिन असल में सीता मैया के लिए एक कैद खाना था। हनुमान जी ने देखा एक पेड़ के नीचे सीता मैया बिल्कुल अकेली दुख में डूबी हुई बैठी हैं। वो चुपचाप पत्तों में छिप गए, सही समय का इंतजार करने लगे। और तभी वहां रावण आ धमका। उसने सीता मैया को धमकाते हुए साफ साफ कहा, अपनी तलवार निकालकर, 1 महीना है तुम्हारे पास, मेरी बात मान लो वरना इसी तलवार से तुम्हारा सर काट दूंगा। रावण की क्रूरता देखिए। रावण के जाते ही त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आगे आई। उसने एक सपना सुनाया, और वो सपना भविष्यवाणी जैसा था। उसने बताया कि एक वानर लंका में आग लगा देगा, रावण मारा जाएगा और विभीषण नए राजा बनेंगे। और सबसे कमाल की बात, उसने कहा कि ये सब आज रात ही सच होगा। पेड़ पर छिपे हनुमान जी के लिए ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये तो मिशन का अगला प्लान था। अब हनुमान जी को सामने आना था। उन्होंने क्या किया? जो अंगूठी भगवान राम ने दी थी उसे आहिस्ता से नीचे गिरा दिया। जैसे ही सीता मैया की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। उनके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। उन्हें विश्वास हो गया कि मदद आ चुकी है। बातचीत के बाद सीता मैया ने सबूत के तौर पर अपनी चूड़ामणि, सिर का एक आभूषण, हनुमान जी को दी। और फिर उन्होंने एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो इतिहास में अमर हो गया। अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, मतलब तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा अमर रहोगे और गुणों के सागर बनोगे। ये आशीर्वाद आगे आने वाली हर चुनौती के लिए जरूरी था। तो अब तक मिशन गुप्त था, छिपा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। अब समय था हनुमान जी के शक्ति प्रदर्शन का। देखिए, हनुमान जी सिर्फ एक दूत नहीं थे, उन्हें रावण को एक संदेश भी देना था, एक चेतावनी। पर रावण से सीधे सीधे कौन मिलने देता? तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने उस सुंदर अशोक वाटिका को ही उजाड़ना शुरू कर दिया। प्लान सिंपल था, इतना हंगामा करो कि रावण के लोग खुद पकड़कर उसके दरबार में ले जाएं। और फिर जो शुरू हुआ वो रावण ने सोचा भी नहीं होगा। पहले बाग के सारे रक्षक मारे गए, फिर रावण का अपना बेटा अक्षय कुमार मारा गया। और जब रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा अपने बेटे मेघनाथ को भेजा, तो हनुमान जी उसके सामने भी चट्टान की तरह खड़े हो गए। एक एक करके रावण की शक्ति को वो तोड़ रहे थे।
मेघनाथ समझ गया था कि वो हनुमान जी को हरा नहीं सकता, तो उसने अपना आखिरी अस्त्र इस्तेमाल किया, ब्रह्मास्त्र। अब सुनिए, हनुमान जी पर किसी अस्त्र का असर नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का मान रखा, उस दिव्य शक्ति का सम्मान किया और जानबूझकर बंधन में बंध गए। ये उनकी हार नहीं थी, ये उनके प्लान का हिस्सा था, रावण तक पहुंचना जो था। और इस तरह हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंच गए। अब शुरू होने वाला था मिशन का आखिरी और सबसे भयंकर अध्याय, वही अध्याय जिसका सपना त्रिजटा ने देखा था, लंका दहन। दरबार में विभीषण ने रावण को समझाया कि दूत को मारना नीति के खिलाफ है, तो अहंकारी रावण ने सोचा, इसे मारूंगा नहीं, इसका अपमान करूंगा। उसने फैसला सुनाया, बंदर को अपनी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और यही रावण की सबसे बड़ी, सबसे भयंकर गलती साबित हुई। तो रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े और तेल लपेटा जाने लगा, और हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना बढ़ाया कि लंका में कपड़ा और तेल कम पड़ गया। और फिर एक छोटी सी चिंगारी से उस विशाल पूंछ में आग लगा दी गई, एक मामूली सी चिंगारी जो पूरे साम्राज्य को राख करने वाली थी। और रावण का दांव उल्टा पड़ गया। जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने अपना शरीर छोटा कर लिया, सारे बंधन तोड़ दिए और एक ऊंचे महल की छत पर जा चढ़े। और फिर उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया और एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए अपनी उस जलती हुई पूंछ से पूरी सोने की लंका को आग के